तो बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं हूं आपका गुरुजी के और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल गुरुजी एजुकेशन। तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आज चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो हमारी पहली जो मेथड है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तो देखते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन समझने के लिए सर्वप्रथम समझेंगे हम अर्थिंग को। तो बच्चों अर्थिंग, जब भी हम किसी चार्ज कंडक्टर को जब भी हम किसी चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं बाय कंडक्टर, एनी कंडक्टर की हेल्प से, तो क्या होता है उस चार्ज कंडक्टर का ऑल ओवर जितना भी चार्ज है वो सारा अर्थ में चले जाता है, जिसे हम कहते हैं अर्थिंग। फॉर एग्जांपल समझिए, ये बॉडी है एक जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी जिसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, मतलब अर्थिंग कर दिया है, ये अर्थ कर दिया हमने। तो क्या होगा यहाँ पर, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसे न्यूट्रल होने इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या होगा, ये न्यूट्रल कैसे होगी, यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, इस चार्ज बॉडी में आ जाएंगे, और जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। उसी प्रकार यदि ये बॉडी है और इसमें नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इससे इसको अर्थ कर दिया हमने, तो क्या होगा, इससे इस बॉडी से चार्ज निकलकर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहाँ चला जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। क्योंकि चार्जिंग की प्रोसेस में हमने देखा है बच्चों, ट्रांसफर कौन होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। तो देखते हैं हम हमारा जो प्रोसेस है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लेते हैं एक मेटलिक स्फीयर जिसको हम विदाउट कांटेक्ट चार्ज करते हैं। मतलब चार्जिंग ऑफ इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विदाउट कांटेक्ट हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेटलिक स्फीयर लिया है और ये चार्ज बॉडी लिया, तो चार्ज बॉडी को मैंने इसके पास में लाया, तो चार्ज बॉडी को इसके पास में लाया तो आपने हमारा वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स नंबर 04 में देखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यदि नहीं देखा है तो आप जरूर उस लेक्चर को जरूर देखें, उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को पूरा ब्रीफ एनालिसिस किया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पर हो जाएगा जब पॉजिटिवली बॉडी को हम मेटलिक स्फीयर के पास लाएंगे। इट मीन्स यू नो वेरी वेल, same like charges are repel to each other and unlike charges are attract to each other। तो हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो मेटलिक स्फीयर है वो क्या है, वो अनचार्ज है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल क्वांटिटी में होंगे। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण या चार्जेस की स्वयं की प्रॉपर्टीज के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो अनलाइक चार्जेस है, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो यहाँ पर अनलाइक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज किधर आ जाएंगे, इसके नियरर आ जाएंगे, और इसके फार्दर एंड में कौन चले जाएंगे, लाइक चार्जेस चले जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं लाइक चार्जेस में रेपल्सन होता है और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है उसके कारण यहाँ पर ये प्रोसेस हो गई, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मेटलिक स्फीयर के पास में लाया तो लाइक चार्जेस दूर चले गए और अनलाइक चार्जेस पास में आ गए, इस चार्ज प्लेट के पास में आ गए। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा मेटलिक स्फीयर रखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये इधर आ गए थे हमारे क्या, नेगेटिवली चार्ज आ गए थे, और इधर कौन चले गए थे, पॉजिटिवली चार्ज चले गए थे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, इस मेटलिक स्फीयर को कर देता हूँ अर्थ या ग्राउंडिंग, अर्थिंग कर दिया या अर्थ कर दिया या ग्राउंड कर दिया। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस मेटलिक स्फीयर के इस सिरे में, इस एंड में आ गए। मतलब यहाँ पर इस सिरे में, यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर मेटलिक स्फीयर में के इस एंड में चले गए, और इस एंड को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। मतलब इस साइड आपके क्या आ गए, नेगेटिव चार्जेस आ गए, और ये वाला जो साइड है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया या
अनचार्ज हो गया, या नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस साइड में। अब हमने क्या काम किया, इस बॉडी को इस चार्ज जो बॉडी है उससे अलग कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये चार्ज जो है पूरे यहाँ पर इस मेटलिक स्फीयर में ये फैल गए। इस प्रकार हमारा ये प्रोसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कंप्लीट हुआ। तो आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाउ एनी मेटल स्फीयर बी पॉजिटिवली चार्ज्ड विदाउट टचिंग। हाउ, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है हाउ एनी बॉडी positively negatively charged without touching। तो ये प्रोसेस में हमने पूरा ब्रीफ एनालिसिस एक्सप्लेनेशन कर दिया है। आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि कैसे किसी बॉडी को विदाउट टचिंग हम नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने मेटलिक स्फीयर को चार्ज किया था, और मैंने चार्ज जो रॉड लिया था यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज लिया था। अब नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके देखता हूँ कि इससे क्या इफेक्ट आता है। तो मैंने ये नेगेटिवली चार्ज रॉड ले लिया, नेगेटिवली चार्ज रॉड है ये। फर्स्ट प्रोसेस में मैंने क्या किया बच्चों, नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके कांटेक्ट में लाया, कांटेक्ट में नहीं लाया, इसके पास लाया, क्योंकि चार्जिंग बाय इंडक्शन की प्रोसेस में हम कांटेक्ट में नहीं, विदाउट कांटेक्ट किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलाइक चार्जेस इस एंड में आ जाएंगे, इसके नियरर एंड में, और फार्दर एंड में कौन चले जाएंगे, लाइक चार्जेस चले जाएंगे, लाइक चार्जेस फार्दर एंड में चले गए। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया बच्चों, मैंने ये लाइक चार्जेस इस साइड आ गए थे अपने, और अनलाइक चार्जेस इस साइड आ गए थे, और लाइक चार्जेस इस साइड चले गए थे। नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने क्या काम किया, इस बॉडी को अर्थ कर दिया, ग्राउंड कर दिया, फॉर एग्जांपल ग्राउंड कर दिया या पृथ्वी से जोड़ दिया। तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अर्थ में चले जाएंगे। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और इस साइड कौन बच जाएंगे, आपके प्रोटॉन्स या पॉजिटिवली चार्ज। अब इसको मैंने अलग कर दिया, तो ये बॉडी जो मेटलिक स्फीयर है इसमें जो आपके पॉजिटिवली चार्ज है वो समान रूप में ये वितरित हो जाएंगे। इस प्रकार हमने किसी मेटल स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज बॉडी की हेल्प से पॉजिटिवली चार्ज कर दिया विदाउट कांटेक्ट। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन है हाउ एनी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड विदाउट कांटेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बच्चों हमने किसी मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना भी सीखा और नेगेटिवली चार्ज करना भी सीखा। तो इसी तरह आप अपना इस गुरुजी एजुकेशन चैनल पर प्यार बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारे गुरुजी एजुकेशन चैनल का लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।